सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। 2 दिन हवालात में रहोगे ना, सच्चाई को खुद ब खुद उकल दोगे, समझे? इंस्पेक्टर साहब, ये आप ठीक नहीं कर रहे। इंस्पेक्टर साहब, वहाँ मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मुझे उसका ऑपरेशन करवाना। इंस्पेक्टर साहब, आपका बद्दुआ लगेगी आपके। इंस्पेक्टर साहब, मुझे खून के झूठे इल्जाम में मत फंसाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा मर जाएगा। मेरा बेटा। 2 बेगुनाहों का खून करने से पहले ये बात क्यों नहीं सोची तुमने? क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है आपके पास कि आपने मुझे गिरफ्तार किया? क्या सबूत है? बोलिए। वो 5 लाख रुपए जो तुमने सेठ कौशिक के यहां से चुराए हैं ना, वो रुपए अगर बरामद हुए तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा, समझ लेना। मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा बच्चा। नहीं मम्मी, अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, अभी ये खा लो। जब तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे। हाँ, लो खाओ। अभी आते हैं। पुलिस? आप राहुल श्रीवास्तव की? जी हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। पर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? पर क्यों? वारंट है मेरे पास। एक्सक्यूज मी। तलाशी लो। आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? मैं अपने पति को बुलाती हूँ। आपके पति हमारे हिरासत में है। बताया नहीं सर, बोलता ही नहीं। बताओ सेठ कौशिक और लिली के कमरे से चुराया हुआ माल कहाँ छुपा के रखा है? बताओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की, किसी का खून नहीं किया मैंने। तुम्हारे बेटे के ऑपरेशन के लिए तुम्हें 5 लाख रुपए की जरूरत थी ना, और इसीलिए तुमने ये सब कुछ किया। और आज उसी बेटे की झूठी कसम खा रहे हो तुम? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। देखो, तुम्हारे बेटे के ऑपरेशन के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं, और उन 10 दिनों में अगर तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो तो मर जाएगा। अगर तुम्हारी बीवी ने पैसे कहीं छुपा के रखे हैं और वो बेटे का ऑपरेशन उन्हीं पैसों से करवाने जाएगी तो तू तो नहीं बच पाएगा और ना ही तेरे बेटे का ऑपरेशन हो पाएगा। सोच लो। ढीठ, बहुत मोटी खाल का है। खाना पानी बंद कर दो उसका। हेलो इंस्पेक्टर, आई एम एडवोकेट गोपाल। फरमाइए। ये रहे राहुल श्रीवास्तव के जमानत के कागजात।
ये जमानत के लिए रुपए कहाँ से लाया आपने? राहुल के सेठ जी की बेटी शीला ने दिए। शीला। हेलो। हाँ शीला जी, मैं इंस्पेक्टर मोदी बोल रहा हूँ। मैं जानती हूँ राहुल बेकसूर है। उसने मेरे डैडी का खून नहीं किया। उसके जैसा इंसान ये काम कर ही नहीं सकता। आप धोखा खा रही है शीला जी। मेरी जिंदगी में बहुत धोखे खाए इंस्पेक्टर, लेकिन राहुल पर मुझे पूरा विश्वास है। एक बेगुनाह इंसान को झूठे इल्जाम के केस में मैं फंसते हुए नहीं देख सकती। मैंने ही उसके जमानत के रुपए दिए। शीला जी प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। ठीक है शीला जी, बहुत जल्दी ही आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आज तो आपने अपने पति को जमानत पे छुड़ा लिया, लेकिन मैं उसे कातिल साबित करके ही रहूंगा। हवलदार, बाहर निकालो उसे। शीला जी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने जो उपकार मुझ पर किया है उसके लिए। शीला जी, पुलिस के शक करने के बावजूद भी आपने मुझ पर इतना भरोसा क्यों किया? राहुल, हमेशा मेरा दिल जो कहता है वही मैं करती हूँ। पता नहीं, मेरे दिल से एक आवाज आई, तुम बेकसूर हो। मैंने तुम पर कोई एहसान या उपकार नहीं किया। मैं अपने डैडी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे डैडी का असली कातिल पकड़ा जाए। अगर वो भाग जाता या तुम इस केस में फंस जाते तो जिंदगी भर मैं बेचैन रहती और मेरे डैडी के आत्मा को शांति नहीं मिलती। शीला जी, मैं आपके गम, आपकी तकलीफ को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। मैं चलता हूं। शीला जी कितनी रहम दिल है ना, कितना भरोसा है तुम पर उन्हें। राहुल, तुमने सिद्धार्थ की प्रॉब्लम बताकर उनसे पैसे क्यों नहीं मांगे? उनके पास तो कितनी दौलत है। मुझे यकीन है वो तुम्हें मना नहीं करेंगी। अंजलि, खुददारी और आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है। शीला जी के कितने बड़े एहसान हैं हम पर, कितने बड़े एहसान हैं। और अब मैं किस मुंह से उनसे पैसे मांगू? किस मुंह से? नहीं। और फिर वो अपने पिताजी के कत्ल को लेकर पहले से ही परेशान है। और अब मैं उन्हें अपनी परेशानी कैसे बताऊं अंजलि, कैसे बताऊं? कहीं उसे ये नहीं लगे कि
कि मैं उसकी रहमदिली का नाजायज फायदा उठा रहा हूं। अंजलि, मैंने माना कि हमें रुपयों की जरूरत है हमें रुपयों की, लेकिन हमारी इस जरूरत को यह जानकर कहीं उसे यह शक न हो जाए कि मैंने सेठ जी का कत्ल किया है तो। लेकिन राहुल, कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं से तो रुपयों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। राहुल, हमारे पास केवल 7 दिन बचे हैं। क्या होगा हमारे सिद्धार्थ का? अंजलि, सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा सिद्धार्थ को। हम वक्त पर उसका ऑपरेशन करवाएंगे, वक्त पर। राहुल, घर में 5,000 रुपए नहीं है और तुम ये 5 लाख कहां से लाओगे? तुम इतने विश्वास के साथ ही कैसे कह सकते हो? अंजलि, उस पर भरोसा रखो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। वो सब कुछ कर लेगा, सब कुछ ठीक करेगा वो। राहुल, कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना? What a pleasant surprise, यार. It's nice seeing you after a long span. सेम ईयर. छोड़ना यार, बहुत बड़ा आदमी हो गया ना तू, काफी बदल गया। ओह, अरे कुछ नहीं यार, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। खैर छोड़, इस एटमॉस्फेयर से दूर कहीं अकेले में आपस में बैठकर बात करते हैं। It's ages talking to you, brother. I know यार, आज पहली बार यहाँ पर अपनी किस्मत को आजमाने आए हो यार। Come off it यार, कई सालों पहले तूने मेरी किस्मत बदली थी, आज मुझे एक मौका दे। Hey, सच। Positively. Come on, let's go. Come. Let's go. This is a better place, huh? सच कहूं राहुल, कॉलेज में तेरे उन 300 रुपयों ने मेरी तो जिंदगी बदल दी यार। Hey, come on यार। ना तू मेरे फाइनल ईयर बीकॉम की एग्जामिनेशन फीस देता, ना मैं यूनिवर्सिटी टॉप करता, ना मुझे स्कॉलरशिप मिलती और ना ही अमेरिका जाकर मैं एमबीए की डिग्री हासिल कर पाता। और एक आज यहाँ नहीं बन पाता मैं इतना बड़ा आदमी तेरी मदद के बगैर। Will you shut up? अच्छा बोल, क्या पिएगा? बड़ी लाभ। तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं शराब को छूता नहीं। I don't drink. अच्छा जी। क्लब में जुआ खेलता है लेकिन शराब नहीं पीता। हाँ? धनंजय, मेरा बेटा मौत से जूझ रहा है।
7 दिनों में मुझे 5 लाख रुपए का इंतजाम करना है उसके ऑपरेशन के लिए यार। मैंने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ, सारे रास्ते बंद हो गए और अपनी किस्मत को आजमाने के लिए यहां पर आ गया मैं। तो समझ ले तेरी मुलाकात सही वक्त पर सही इंसान से हो गई है। हे, तू करेगा मेरी मदद? नहीं 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 नहीं, मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। तेरी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। बहुत खुददार इंसान है तू मेरे दोस्त। तूने हमेशा दूसरों की मदद की है, दूसरों से मदद ली नहीं। तेरी मदद करके मैं तुझे नीचा नहीं दिखाना चाहता मेरे दोस्त। हाँ, मैं दूंगा तुझे 5 लाख रुपए, लेकिन इसके लिए तेरे साथ एक सौदा करना चाहूंगा। छोटा सा सौदा। सौदा? कैसा सौदा? क्या है राहुल के मेरी वाइफ, मेरी बीवी जो है, जवान है, खूबसूरत है, पैसे वाली है, लेकिन हमारे बीच हमारे जो ताल्लुकात हैं, आपसी रिलेशन, उसमें बहुत तनाव है यार। वी आर नॉट गेटिंग अलोंग टुगेदर। तो मैं किसी तरह से उससे अलग होना चाहता हूँ और उसकी मर्जी के खिलाफ। और वो इतनी जिद्दी है, इतनी एडमेंट है कि मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती, मतलब मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती। मैं उससे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ यार। देख राहुल, इसके लिए मुझे तेरी मदद की जरूरत है। एक मिनट यार, तेरे कहने का मतलब ये है कि तू मेरे हाथों अपनी बीवी का? नहीं, मैं मतलब उनसे नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे उसके खिलाफ एक ऐसी वजह मिले जिससे मैं उसे गलत साबित करके उसे डिवोर्स हासिल कर सकूं यार मैं कुछ समझा नहीं। इट्स सिंपल राहुल, देख, अगर मेरी बीवी के, उस औरत के अगर किसी गैर मर्द से नाजायज ताल्लुकात होते हैं तो मेरे पास एक वैलिड स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है उसे गलत साबित करने का। और मैं जानता हूँ राहुल, कॉलेज में तो यूं पढ़ाया करता था लड़कियों को इम्प्रेस करना तेरे बाएं हाथ का खेल है। तुझे मेरी बात करनी होगी यार। धनंजय, तू कहना क्या चाहता है? राहुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू मेरी वाइफ को अपने चक्कर में फंसाकर उसके साथ उसके साथ क्या? राहुल, उसके साथ एक रात गुजार। वन मिनट धनंजय, तू चाहता है कि मैं तेरी वाइफ के साथ एक रात गुजारूं, ये तेरा सौदा है? धनंजय, हैव यू गॉन मैड? तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, तू पागल हो गया है? यू गॉन मैड? राहुल, मेरे पास कोई चारा नहीं है, उसे गलत साबित करके ही मैं उससे छुटकारा हासिल कर सकता हूं। मुझे ये तेरा सौदा मंजूर नहीं है। राहुल, जस्ट रिलैक्स यार। देख, ये सौदा हम दोनों के फायदे के लिए है। ठंडे दिमाग से मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मैं यार, तेरी वजह से मुझे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाएगा, एक वजह मिल जाएगी उसे छुटकारा पाने की। मैं उसे उसकी मर्जी के खिलाफ तलाक दे सकता हूं और ऐसा करके मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा और तुझे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त रह गया है हमारे पास, और अगर इस बीच ऑपरेशन नहीं हुआ तो कोई भी हमारी मदद के लिए तैयार नहीं है। राहुल, क्या हमारा बेटा ऐसे पड़े हमारे सामने दम तोड़ देगा? नहीं अंजलि, हमारे सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा हमारे सिद्धार्थ को। तुझे मेरा सौदा मंजूर है? तू जीता
मैं हार गया, मुझे तेरा सौदा मंजूर है। थैंक यू, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं तुझे अपनी बीवी से मिलवाऊंगा नहीं। तुझे अपनी पहचान और दोस्ती उसके साथ खुद कायम करनी होगी, और ये कैसे करना है ये तुझे तय करना है। ये रही मेरी बीवी की तस्वीर।